हेलो फ्रेंड्स। घुटने में दर्द होना और घुटने में सूजन का होना, ये वो समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा सामने आने लगी हैं। और धीरे धीरे जब हमारे घुटने में दर्द, सूजन, अकड़न और जकड़न रहने लगती है तो धीरे धीरे उसमें बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब हमारे घुटने में दर्द, सूजन और अकड़न रहेगी तो धीरे धीरे हमारे घुटने का मूवमेंट कम हो जाएगा। जब हमारे घुटने का मूवमेंट कम हो जाएगा तब हमारे घुटने का जो दर्द है वो बढ़ता रहेगा और अंदर ही अंदर उसमें अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाएगी और हमारे कार्टिलेज खिंचने शुरू हो जाएंगे, साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगेगा, हमारे घुटने से कट कट की आवाज़ आने लगेगी। एक स्थिति वो आ जाएगी कि अर्थराइटिस 3rd ग्रेड में पहुंच जाएगा और डॉक्टर के पास हम जाएंगे, डॉक्टर हमसे कहेंगे आप अपने घुटने को बदलवा लीजिए। लेकिन ऑपरेशन के नाम से ही हमें डर लगता है, इसलिए हम जल्दी से अपने घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना चाहेंगे। ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए आप अपने घुटने का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट करें। इसके कुछ मेन कारण हैं जिसकी वजह से अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हमारे घुटने में बनती जा रही हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा घुटने का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट का ना होना। यानी कि अगर हम अपने घुटने को पूरा नहीं मोड़ते हैं तो हमारे घुटने में अर्थराइटिस जैसी स्थिति डेवलप होती है, क्योंकि उसे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलते। हम पहले इंडियन सीट पे फ्रेश होने के लिए जाते थे, जिसमें हम नीचे बैठ के फ्रेश होते थे, लेकिन आज इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है और हम विदेशों में जैसे लोग फ्रेश होते हैं कमोड सीट पे जाते हैं, यानी कि वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करते हैं, उस पर बैठ के फ्रेश होते हैं। उसकी वजह से हमारे घुटने का पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम फ्रेश होने के लिए जाते थे तो हमारे हिप और एड़ी आपस में टच हो जाते थे और हमारे घुटने का पूरा मूवमेंट होता था। और वो हमारी वो एक्सरसाइज थी जिसमें हमारा घुटना पूरा बेंड होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम बहुत सारी सुविधाएं वो ले रहे हैं जिससे हमारा शरीर खराब हो रहा है, जैसे कि हमारे घुटने। जब हमारे घुटने का पूरा मूवमेंट नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारा घुटना चलना बंद हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको जोड़ के 40 दिन का प्लास्टर लगा देते हैं, लेकिन हमारी हड्डी 25 से 30 दिन में ही जुड़ जाती है। क्योंकि अगर हम किसी भी जॉइंट को नहीं चलाते तो हमारा वो जॉइंट फिक्स होने लगता है। ऐसे ही हम उस हड्डी को जब नहीं हिलने देंगे तो वो हड्डी हमारी जल्दी से जुड़ जाएगी और धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम किसी भी जॉइंट को नहीं चलाते हैं तो वो हमारा जॉइंट खराब होने लगेगा, फिक्स होने लगेगा और धीरे धीरे अर्थराइटिस जैसी बीमारी में तब्दील हो जाएगा और हमें घुटने बदलवाने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन आपके साथ बिल्कुल ना हो, आपके घुटने में टेढ़ापन ना आए, आपके घुटने बेंड होने बंद ना हो जाएं। इसीलिए जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज आप बहुत ज़रूर करें और धीरे धीरे आपके घुटने में जो दर्द है, जो सूजन रहती है, जो अकड़न है, जकड़न है, ऐसी परेशानियाँ आगे भी कभी नहीं आएंगी और आपको अगर हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। ये वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो आपके घुटने की हर समस्या का समाधान करेंगी और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और आपके घुटने मजबूत रहेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज कैसे करें। फ्रेंड्स, मैंने एक ये रोल लिया है, इस रोल को आप अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से इस रोल को हम अपने घुटने के नीचे इस तरह से लगा लेंगे और हम अपने घुटने से इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। जब हम इसको प्रेस करेंगे, पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमारी जो काफ मसल्स में एक खिंचाव सा महसूस होगा और हमारे घुटने सीधे होंगे। और जब हम घुटने से प्रेशर देंगे तो हमारे घुटने में जो गैप की समस्या है वो गैप भी धीरे धीरे ठीक होगा और घुटने में एक मजबूती महसूस होगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इस तरह से एक रोल लगा के और 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। जब हम इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो काफ मसल्स में प्रेशर पड़ रहा है उससे हमारी मसल्स मजबूत होंगी और जब हमारी मसल्स मजबूत होंगी, घुटने का गैप ठीक होगा तो हमारा दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा।
इससे हमारे जो घुटने में अर्थराइटिस, जो घुटने में गठिया की समस्या हो गई है, और जो हमारे कार्टिलेज खिंचने लगे हैं, और हमारे घुटने में टेढ़ापन, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगर आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको घुटने में दर्द, घुटने में अकड़न जकड़न, घुटने में सूजन जैसी समस्याएं ठीक होने लगेंगी और धीरे धीरे आपका घुटना ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज को आप मेडिसिन समझ के करें। जैसे आप मेडिसिन को टाइम से खाते हैं, ऐसे ही आप एक्सरसाइज को टाइम से करें, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस रोल को एड़ी के नीचे लगा लेना है, और जिन लोगों के घुटने में सीधापन नहीं होता, घुटने टेढ़े होने लगे हैं, वो इस तरह से लगा के पंजे को अंदर की तरफ खींचें, तो आपके घुटने में यहाँ जो गैप हो गया है, जो घुटने ऐसे उठे रहते हैं, वो घुटने धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेंगे। इस तरह से जब हम इन पर प्रेशर डालेंगे तो ये नीचे की तरफ आने लगेंगे, और धीरे धीरे हमारे घुटने में जो दर्द और जो हमारे घुटने टेढ़े हो रहे हैं, उन टेढ़े घुटनों को सीधा करेंगे। ये एक्सरसाइज आप 20 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 25 बार एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपने घुटने की 15 से 20 मिनट सिकाई सेंधा नमक डाल के गर्म पानी में, और अपने घुटने पे एक टॉवल लपेट के उस पर मग्गे की सहायता से आप पानी को डालें और धीरे धीरे आप अपने घुटने की सिकाई करें। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पेन कम होगा, घुटने से सूजन कम होने लगेगी, अकड़न जकड़न कम होने लगेगी, और आपको बहुत सारे बेनिफिट नज़र आएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको घुटने में जो टेढ़ापन है, घुटने का मूवमेंट कम हो रहा है, उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आप अपने घुटने को आगे और पीछे करने में जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपके घुटने की बेंडिंग ठीक करेगी, और आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ाएगी, और आपके घुटने में जो कट की आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को भी कम करेगी। जब आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब आपके घुटने में सूजन, आपके घुटने में जकड़न और आपके घुटने में अकड़न जैसी जो परेशानियां हैं, वो ठीक होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 25 बार एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को सिकाई करने के बाद करें, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से पैर को खींच के अंदर की तरफ 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर आपको 5 से 10 सेकंड रेस्ट करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज दूसरे पैर से करनी है। मैंने अंदर खींच के इसको 5 सेकंड होल्ड करा, अब मैं 5 सेकंड इसको रेस्ट दूंगा। इसी तरह से मैंने अब इस पैर को 5 सेकंड होल्ड किया है, अब मैं 5 सेकंड आपको रेस्ट दूंगा। ये एक्सरसाइज इसी तरह से आप करें, और थोड़े टाइम में ही आपको रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैर को ऊपर उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे घुटने में दर्द रहने की वजह से हमारे कूल्हे में भी दर्द रहने लगता है, क्योंकि हमारे कूल्हे का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है। जब हमारे कूल्हे का मूवमेंट कम हो जाएगा तो हमारे कूल्हे में भी दर्द होने लगेगा, और अक्सर देखा गया है घुटने में दर्द के साथ साथ हमारे जो कूल्हे का मूवमेंट कम हो जाता है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी चाल में फ़र्क आ जाता है, और इस फ़र्क आने की वजह से हमारे कूल्हे में भी दर्द रहने लगता है। और दर्द रहने का जो मेन कारण होता है वो है हमारा कूल्हे का मूवमेंट कम होना। घुटने के बाद हमारे एंकल, और एंकल से पहले हमारे हिप, तीनों पे प्रेशर आता है, और तीनों में ही दर्द की शिकायत सामने आती है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे, तब आपके कूल्हे का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, आपके घुटने में भी मजबूती आएगी, और आपके जो दर्द एंकल में आ रहा है वो एंकल का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पांचवी एक्सरसाइज। पांचवी एक्सरसाइज में मैंने ये 1-1 किलो के 2 वेट अपने पैर में बांध लिए हैं। इस तरह से आप
इसको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से वेट को मंगा सकते हैं और आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप वेट नहीं खरीदना चाहते तो आप 1 किलो की नमक की थैली या आप एक थैली में 1 किलो रेत भर के भी आप इसको घर पे भी बना सकते हैं और आप अपने पैर पे बांध के इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपको वेट बांधने से और वेट बांध के आपको इस तरह से पैर को ऊपर की तरफ होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड। इसको एक्सरसाइज जब करेंगे तब आपके घुटने में एक मजबूती महसूस होगी, यानी कि आपके पैर में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, क्योंकि जब हमारे घुटने में अर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस की वजह से हमारे घुटने का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता और हमारे घुटने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और मसल वीकनेस की वजह से हमारे पैर में भी कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसा करने से आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और आपके घुटने में भी दर्द कम होगा, आपके घुटने मजबूत होंगे, आपकी मसल्स मजबूत होंगी। लेकिन एक्सरसाइज शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो, लेकिन आप जब इसको रेगुलर करेंगे तब आपको पेन नहीं होगा और आपके घुटने में जो कट कट की आवाज़ आती है, आपके घुटने में ग्रीस की कमी है, ऐसी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। छठी एक्सरसाइज में भी हमारे पैर में ये वेट बंधा हुआ है और हमें अपने पैर को इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा आगे होके और धीरे धीरे इस तरह से हिलाना है। इससे हमारे जो कार्टिलेज रगड़ के चल रहे हैं वो कार्टिलेज धीरे धीरे टकराना कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे कार्टिलेज टकराते हैं तो उसमें कट कट की आवाज़ आती है। ये मैंने वेट बांध रखे हैं, ये वेट नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं और हमारी थाइस से हम ऊपर की तरफ रुके हुए हैं, तो हमारे घुटने में एक गैप जनरेट हो रहा है और ये गैप हमारे घुटने को टकराने से रोकेगा और कट कट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप अपने घुटने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और इस तरह से हिलाएं, तो आपके घुटने में एक गैप बनेगा और वो गैप आपकी कट कट की आवाज़ को बंद करेगा और आपका गैप नॉर्मल होगा। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समय मिलने पर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।